लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को जैसे ही राहुल गांधी सदन में लौटे, विपक्षी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनके खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग के मसले पर सदन के भीतर और बाहर बीजेपी ने राहुल की मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान होने का आरोप लगाया। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक साथ उत्साह और हंगामे की ये तस्वीरें देखकर यदि आप कंफ्यूज हो रहे हों तो जान लीजिए कि ये दरअसल एक दिन बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू होने वाली चर्चा का पूर्वाभ्यास है। मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 3 दिन तक होने वाली चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन को पता है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। विपक्ष भी जानता है कि वह सरकार को गिरा नहीं सकता। इसके बावजूद दोनों ओर से जोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दोनों पक्ष इसके जरिए सियासी मैसेज देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से करीब 9 महीने पहले यह अविश्वास प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए अपनी ताकत दिखाने और अपना घर तंदुरुस्त करने का एक मौका भी है। कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदन में वापसी से अविश्वास प्रस्ताव को मजबूती मिलेगी। We always knew that this was going to happen. That we always knew that we will get justice in the Supreme Court, and I'm glad that the Lok Sabha is not delayed in reinstating him, and we look forward to welcoming him back to the House, and this will strengthen our ranks, particularly that the no confidence motion is coming up tomorrow. This will bolster our arguments on why this government has lost the confidence of India. I'm absolutely certain that he will participate in the no confidence motion. सबसे पहले बात विपक्ष की। मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हमलावर विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करता रहा है। जब वह सदन में मणिपुर पर पीएम की चुप्पी तोड़ने में नाकाम रहा तो उसने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया ताकि सदन में पीएम को जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके। विपक्ष जानता है कि सदन में संख्याबल उसके पक्ष में नहीं है। लोकसभा में एनडीए के साथ 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। यदि वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी भी सरकार के पक्ष में वोटिंग करें तो ये संख्या 350 से भी ज्यादा हो सकती है। विपक्ष के पास केवल 142 सांसद हैं। इसके बावजूद वह प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरना चाहता है। दरअसल बीजेपी और पीएम मोदी हर चुनाव में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी नाम पर अपने लिए वोट मांगती है। मणिपुर की घटना डबल इंजन सरकार के लिए एक कमजोर कड़ी की तरह है, जिसे विपक्ष उसी रूप में उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा विपक्ष हाल ही में हरियाणा में हुई हिंसा, महंगाई, मणिपुर पर सरकार को जुडिशरी से झटका, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर तथाकथित हमले का आरोप, एजेंसियों का कथित राजनीतिक इस्तेमाल और केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज पर भी घेरने की कोशिश करेगा। और मुझे ऐसा लगता है संयुक्त विपक्ष आपसे कह रहा है, मांग कर रहा है, नैतिकता और मर्यादा की मांग है कि आप सदन आइए, सदन पर मणिपुर पर जो आपका 36 सेकेंडर की बात आपने कही थी उसको आगे बढ़ाइए, मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा करने से मोदी जी क्यों डर रहे हैं? मोदी जी इतना घबराए हुए क्यों हैं? आज तो विपक्ष ये पूछना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया कितने तालमेल और समन्वय के साथ मोदी सरकार पर हमला बोलता है। ये इसलिए क्योंकि विपक्षी एकजुटता की कवायद और इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद से ही इसमें लगातार मतभेद और दरारों की खबरें आती रही हैं। शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी या कांग्रेस और आप के बीच में भी आपसी रस्साकशी से जुड़ी इन खबरों से यह धारणा बन रही है कि इंडिया तो बन गया लेकिन इसमें एकता की कमी है। ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक सुर में सरकार को घेरते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो यह कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की मजबूत एकजुटता की तस्वीर होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्षी एकता की परीक्षा तो होगी ही, ग्रेटर एनडीए का ट्रेलर भी नजर आएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल 26 दलों के जवाब में एनडीए ने अपने साथ 39 पार्टियों के होने का दावा किया है।
अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीडीपी जैसे दलों के समर्थन से एनडीए का पलड़ा मजबूत जरूर है, लेकिन एनडीए में कई ऐसे दल भी शामिल हैं जिनका एक भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं है। चर्चा के दौरान देखना होगा कि तमाम घटक दल कितनी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों में हुई दो फाड़ से एनडीए में आए नेताओं के जरिए बीजेपी अपने खेमे को मजबूत और एकजुट दिखाने की कोशिश करेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब के जरिए आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। वे ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश की प्रगति के लिए काम कर रही और लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही सरकार को विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने हालिया मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। इसके अलावा विपक्ष द्वारा कानून और व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने पर पीएम की कोशिश रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा गैर बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था की कमियों और वहां की सरकारों के कामकाज के तरीके पर निशाना साधें। जहां एक और वह अपने 9 साल के शासन की उपलब्धियों को सामने रखने की कोशिश करेंगे, वहीं विपक्षी सरकारों पर इस बात के लिए भी निशाना साधेंगे कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को वे अपने राज्यों में जमीन पर पहुंचने से रोक रहे हैं। पीएम विपक्ष के एजेंडे का धारदार और सिलसिलेवार जवाब देकर जनता के बीच संदेश देंगे कि उनकी सरकार के खिलाफ आरोपों में दम नहीं है और उनकी सरकार बेहतर कर रही है। और मैं मानता हूं ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लेकर आए हैं, ये एक प्रकार के फुल टॉस है। और जब अगस्त 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जवाब होगा, आज आप लिख के जाइए, प्रधानमंत्री जी का भाषण और प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनने का क्षमता भी ऑपोजिशन के पास उस दिन नहीं होगा। उस दिन भी मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, उस दिन भी ऑपोजिशन बॉयकॉट करेंगी और सत्र में, सेशन में बैठने का भी क्षमता वो नहीं दिखाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लोकसभा में विपक्ष और सरकार की जोर आजमाइश में 2024 के लिए भी संकेत निकलते नजर आएंगे। इससे पहले साल 2018 में जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, तब ये तय हो गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल की लड़ाई होगी। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर रफाल मामले को लेकर जमकर निशाना साधा था। राहुल ने पीएम मोदी के देश का चौकीदार होने के दावे को खारिज करते हुए उन्हें राफेल सौदे में भागीदार बना दिया था। अपने जवाब में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचारों का जिक्र करते हुए नेहरू गांधी परिवार को ठेकेदार और सौदागर बताया था। अब देखना यह है कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव भी मोदी बनाम राहुल की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। चुनाव आज तक।